विश्व प्रसिद्ध उड़ीसा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा शुरू हो गई है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर वर्ष यह यात्रा आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि से शुरू होकर आषाढ़ शुक्ल की दशमी तक चलती है और इस रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ विराजमान होते हैं और इसके साथ भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा भी होते हैं। और भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा पुरी के मंदिर से निकलते हुए गुड़ीचा मंदिर जाती है और इस गुड़ीचा मंदिर में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा तीनों ही आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तक रुकते हैं और फिर इसके बाद वापस अपने पुरी के मंदिर में लौट आते हैं। और इस रथ को देखने के लिए और भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद पाने के लिए देश और दुनिया से भक्त बड़ी संख्या में पुरी आते हैं और उनके दर्शन करते हैं। तो आइए जानते हैं भगवान जगन्नाथ के इस रथ यात्रा से जुड़ी कुछ खास बातें। नमस्कार, मैं हूं निधि सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारे चैनल रब्जी लाइव का डिजिटल प्लेटफॉर्म। तो आइए हम इस वीडियो में आगे कुछ खास बातें आपको बता रहे हैं। क्यों निकाली जाती है हर साल रथ यात्रा? हर वर्ष इस रथ यात्रा आषाढ़ माह की तृतीया से लेकर दशमी तिथि तक भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ यात्रा पर निकलते हैं। दरअसल इस यात्रा के पीछे पौराणिक मान्यता है और वह पौराणिक मान्यता क्या है हम आपको बताते हैं, जिसके अनुसार द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बहन सुभद्रा ने द्वारिका देखने की इच्छा को व्यक्त किया था। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बहन की इस इच्छा को पूरा करने के लिए सुभद्रा और बलभद्र जी को रथ पर बिठाकर द्वारका की यात्रा कराई थी। इस तरह से हर साल भगवान जगन्नाथ के संग बलभद्र और सुभद्रा की रथ यात्रा निकाली जाती है। और अब क्यों होती है भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा जी की अधूरी मूर्तियों की पूजा? जी हाँ दोस्तों, उनकी अधूरी मूर्तियां की पूजा आखिर क्यों होती है? पुरी के जगन्नाथ मंदिर में आज भी भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा जी की अधूरी मूर्तियां की पूजा की जाती है। भगवान की इस अधूरी मूर्ति के पीछे एक पौराणिक कथा भी है। दरअसल पुरी में एक राजा राज करते थे जिनका नाम था इंद्रद्युम्न। हर रोज भगवान जगन्नाथ उनके सपने में प्रकट होते हुए समुद्र में बहती हुई लकड़ियों के बारे में बताया और आदेश दिया कि इन लकड़ियों से हमारी मूर्ति की रचना करो। तब राजा ने प्रभु की आज्ञा को मानते हुए समुद्र में बहती हुई लकड़ियों को एकत्रित करते हुए बढ़ई को बुलाया और फिर मूर्ति बनाने को कहा। बढ़ई के रूप में विश्वकर्मा जी राजा इंद्रद्युम्न के सामने शर्त रखी कि वह दरवाजा बंद करके मूर्ति बनाएगा और जब तक मूर्तियां बन नहीं जाती तब तक अंदर कोई प्रवेश नहीं करेगा। यदि दरवाजा खुलने से पहले अगर कोई प्रवेश कर जाता है तो वह मूर्ति बनाना छोड़ देगा। बंद दरवाजे के अंदर मूर्ति निर्माण का काम हो रहा था या नहीं, यह जानने के लिए राजा नित्य प्रतिदिन दरवाजे के बाहर खड़े होकर मूर्ति बनाने की सिर्फ आवाजें सुनते थे। एक दिन राजा को अंदर से कोई आवाज सुनाई नहीं दी। उसको लगा कि विश्वकर्मा काम छोड़कर वहां से चला गया है। राजा ने दरवाजा खोल दिया और शर्त अनुसार विश्वकर्मा वहां से गायब हो गया। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां अधूरी ही रह गई। उसी दिन से लेकर आज तक मूर्तियां इसी रूप में यहाँ पर विराजमान है। पूरे जगन्नाथ मंदिर में ऐसे कुछ आश्चर्य सभी को चौंकाते हैं, जो कि बातें हम आपके सामने रख रहे हैं। सबसे पहली बात, मंदिर के ऊपर से नहीं उड़ते हैं कोई पक्षी। पुरी के जगन्नाथ मंदिर के बारे में एक चौंकाने वाली बात यह है कि इस मंदिर के ऊपर से कोई भी पक्षी नहीं उड़ता हुआ दिखाई देता है। इसके अलावा इसके ऊपर कोई भी हवाई जहाज नहीं गुजरता है। दूसरी बात, नहीं पड़ती है मंदिर में गुंबद की परछाई। भगवान जगन्नाथ के मंदिर का ऊपरी हिस्सा यानी कि गुंबद विज्ञान के इस नियम के चुनौती देता है, क्योंकि दिन के किसी भी समय इसकी परछाई नजर ही नहीं आती है। तीसरी बात, यहाँ बहती है उल्टी हवा, यानी कि समुद्र इलाके में हवा का बहाव दिन के समय समुद्र के धरती के तरफ होता है, जबकि शाम के उसका रुख होते ही बदल जाता है।
हवा धरती से समुद्र की ओर बहने लगती है। यहाँ यह चमत्कार है कि हवा दिन में धरती के समुद्र की ओर और वह शाम को समुद्र से धरती की ओर बहती है। चौथा, मंदिर के अंदर नहीं सुनाई देती है समुद्र की लहरों की आवाज। दरअसल आपको बता दें, जगन्नाथ मंदिर के सिंह द्वार से प्रवेश करने पर आप समुद्र की लहरों की आवाज नहीं सुन सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, यह बेहद ही चौंकाने वाली बात है। लेकिन मंदिर से एक कदम बाहर आते ही लहरों की ध्वनि आपके कानों तक सुनाई देने लगती है। तो कैसी लगी आपको जगन्नाथपुरी की यह स्टोरी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और फिलहाल यह रिपोर्ट यहीं तक थी और अब से मुझे इजाजत, तब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ।